हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि आज आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षाओं के लिए नया सिलेबस जारी कर दिया गया है और जैसे ही नया सिलेबस आया तो उससे बच्चों के मन में बहुत सारी उथल पुथल एकदम शुरू हो गई है कि सिलेबस रिवाइज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया। और मार्केट में भ्रांतियां फैलाने वाले लोगों की, बच्चों को डराने वाले लोगों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। तो वो सब ने मिलकर माहौल बना लिया कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी अब कैसे करेंगे, सिलेबस में मेजर परिवर्तन आया है, हमारे ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। विश्वास रखिए, आपके सिलेबस में किसी किस्म का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आरपीएससी ने बहुत जल्दबाजी के अंदर सिलेबस दोबारा निकाला, तो सिर्फ सिलेबस में छोटा मोटा कॉस्मेटिक चेंज करके, मतलब इधर उधर लिपापोती करके वही सिलेबस दोबारा दे दिया गया है। सिलेबस को सिर्फ देखने में अंतर नज़र आ सकता है माइनर, लेकिन सिलेबस में किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं है। हर वो चीज़ जो आप पहले पढ़ते थे वो चीज़ आज भी पढ़ेंगे और कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। मतलब सिलेबस में ना के बराबर चेंज है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के सिलेबस में कहाँ पे क्या परिवर्तन आया, क्योंकि अगर मैं कितनी भी बात कह दूं तो बच्चों को जल्दी से भरोसा नहीं होता। वो सोचते हैं कि नहीं, सब लोग कह रहे हैं सिलेबस बदल गया बदल गया। मैंने दोनों सिलेबस पैरेलल रखे हैं। 2018 में जो सिलेबस था जिसके हिसाब से आप अभी तक तैयारियां कर रहे थे वो भी, और 2022 में जो नया सिलेबस आया है वो भी। दोनों को हम लोग कंपेयर करते चलेंगे कि कौन सी चीज़ नई जुड़ी और कौन सी हटी। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारा कॉमर्स का सिलेबस हो या कोई भी हो, फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस होता है उसके अंदर हमारा 3 स्तर का नॉलेज टेस्ट किया जाता है। 12th क्लास का सिलेबस भी आता है, ग्रेजुएशन का भी आता है और पीजी लेवल का भी आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज ग्रेजुएशन, सबसे ज़्यादा वेटेज 12वीं क्लास वाले की और ग्रेजुएशन की रहती है, और जो पीजी वाला है, एमकॉम वाला है, उसकी वेटेज थोड़ी सी कम रहती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नए सिलेबस के हिसाब से 12वीं क्लास का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई, 12वीं के स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें रखी गई। फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स भर्ती, स्कूल लेक्चरर की भर्ती। सबसे पहले देखिए, पहला चैप्टर रखा गया प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग। ये टॉपिक पहले भी था, लेकिन अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब कॉमर्स पढ़ना शुरू करेंगे तो बुक कीपिंग क्या होती है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, अकाउंटिंग कैसे होती है, ये सब बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये बेसिक हम पहले भी पढ़ते थे, बस पहले इसका नाम थोड़ा सा अलग था। और नाम अलग होने से क्या फर्क पड़ता है, देखिए पहले लिखा होता प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग, आज भी लिखा हुआ है। पहले एक नाम लिखा हुआ था, दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। अब अगर आप कहते हो कि देखो डबल एंट्री सिस्टम पहले लिखा था अब नहीं लिखा, इसका मतलब डबल एंट्री सिस्टम जो है वो हमारे सिलेबस से हट गया, ऐसा कहना महामूर्खता से कम नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा अकाउंटिंग ही डबल एंट्री सिस्टम से होता है। अगर आपको दोहरा लेखा नहीं आता तो आपको अकाउंटिंग ही नहीं आती, तो वो सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। वो बस एक नाम जबरन लिखा हुआ था पहले, उस नाम को हटाया है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया, आपको उतना ही पढ़ना है। पहले भी हमारे सिलेबस में सहायक भैया सब्सिडी बुक थी, अंतिम खाते हमें पढ़ना था। अंतिम खाते पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो समायोजन या एडजस्टमेंट होते हैं वो हमें पढ़ने थे। और जब खाते बंद करते हैं तो ओपन क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज वो होती हैं, वो पहले भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ेंगे। अगर हम फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं तो एक समझदार बच्चे की तरह सोचिए, फाइनल अकाउंट पढ़ने वाले लोगों को तलपट या ट्रायल बैलेंस पढ़ना ही पड़ता है, अशुद्धियों का सुधार पढ़ना ही पड़ता है, डेप्रीशिएशन, मूल्यह्रास, प्रावधान और संचय, ये सब पढ़ना पड़ता है। ये नया सिलेबस है। एक बार देखते हैं क्या पहले ये हमारे सिलेबस में था क्या। अगर पहले देखें तो देखिए, सहायक भैया पहले भी थी, फाइनल अकाउंट पहले भी था, समायोजन प्रविष्टि या एडजस्टमेंट एंट्री पहले भी था, ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री, प्रारंभिक और अंतिम प्रविष्टियां पहले भी था, ट्रायल बैलेंस या तलपट पहले भी सिलेबस में है, रेक्टिफिकेशन पहले भी था, डेप्रीशिएशन, प्रोविजन और रिजर्व, मूल्यह्रास, प्रावधान, संचय, ये पहले भी था। यहां तक अगर देखें तो एक रत्ती भर का चेंज, कोमा भी चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, 2 टॉपिक थे पहले, एक का नाम था बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय बिल, और एक हुआ करता था साझेदारी। चेक करते हैं कि क्या नए में ये हैं क्या। इसके साथ साथ एक टॉपिक और चेक कर लेंगे, पहले कंपनी अकाउंट्स भी पढ़ना पड़ता था, तो आइए देखते हैं क्या नए सिलेबस में इनको रखा गया है। देखिए, नए सिलेबस को ध्यान से देखें तो अभी आपको यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज नजर नहीं आ रहा, पर हम पूरा सिलेबस देखेंगे तो हो सकता है कहीं पे बिल ऑफ एक्सचेंज हो। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, एक टॉपिक हट जाए तो, लेकिन अभी जुड़ा कुछ नहीं है। पार्टनरशिप पहले था, पार्टनरशिप आज भी नजर आ गया। पार्टनरशिप के अलावा पहले भी हमारे पास में कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर हुआ करता था, ये रहा। तो देखिए, कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर पहले भी था, कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर आज भी है। ये रहा आपका कंपनी अकाउंटिंग। तो ध्यान से देखिए,
ये नया सिलेबस है। कंपनी अकाउंट्स, इश्यू और शेयर सब कुछ पहले से है। उसके बाद कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के अंदर कंप्यूटर का प्रयोग ये पहले भी था, आज भी है। लेकिन आप पूरे सिलेबस को एक बार देखें तो बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक पहले नहीं नजर आ रहा था, लेकिन ये देखिए 2018 वाले में है, 22 वाले में बिल ऑफ एक्सचेंज हमें नजर नहीं आ रहा है अभी तक। तो आगे अगर सिलेबस में कहीं नहीं लिखा होगा तो एक टॉपिक कम जरूर हुआ है, बड़ा कुछ नहीं है। तो इसमें कहीं भी अभी हमें बिल ऑफ एक्सचेंज नजर नहीं आ रहा, कंप्यूटर तक सब कॉमन है। उसके बाद हमें पढ़ना पड़ता था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर साझेदारी, एकल स्वामित्व, कंपनियां, ये सब पढ़ना पड़ता है। ये पहले भी सिलेबस में था, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक साझेदारी, एकल स्वामित्व, जॉइंट स्टॉक कंपनी, एग्जैक्टली वैसे का वैसे। मैनेजमेंट या प्रबंध के सिद्धांत पहले भी था, आज भी है। कैपिटल मार्केट या पूंजी बाजार, शेयर बाजार पहले भी था, आज भी है। मार्केटिंग का अर्थ, मार्केटिंग का रोल पहले भी था, आज भी है। स्टेटिस्टिक्स या सांख्यिकी, सांख्यिकी के अंदर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर हम लोगों को पढ़ना पड़ता था मीन, मोड, मीडियन, हमें पढ़ना पड़ता था डिस्पर्शन या अपकिरण, हमें पढ़ना पड़ता था इंडेक्स नंबर। ये टॉपिक हमें पहले पढ़ने थे। अब हम चेक करते हैं कि क्या नए सिलेबस में हमें ये सब पढ़ना है क्या, तो देखते हैं। देखिए मार्केटिंग हमें आज भी पढ़ना है, कैपिटल मार्केट आज भी पढ़ना है, सांख्यिकी आज भी पढ़ना है, जिसके अंदर वही सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, वही डिस्पर्शन या अपकिरण, वही इंडेक्स नंबर, सब कुछ सेम है, 1% चेंज नहीं है। अब सिलेबस में नीचे नजर आ रहा है रूरल डेवलपमेंट, मतलब ग्रामीण विकास नजर आ रहा है, ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ पार्ट हो गया। एक नजर आ रहा है बेरोजगारी या रोजगार, उसकी समस्याएं, रोजगार के संबंध में नीतियां, और एक नजर आ रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब हो गया आर्थिक सुधार, जिसके अंदर हम लोग ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण पढ़ते हैं। ये पहले सिलेबस में है या नहीं ये चेक करना है, आज तो है, तो ये नया सिलेबस है। आप देखते हैं पुराने में, पुराने सिलेबस में चलें तो देखिए पुराने सिलेबस के अंदर रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास है, पुराने सिलेबस के अंदर बेरोजगारी है, पुराने सिलेबस के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये है। पुराने सिलेबस में एक टॉपिक था जिसका नाम था रोल ऑफ कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का या कोऑपरेटिव का रोल, वो नए सिलेबस में नहीं है। तो एक टॉपिक आपका रिमूव हुआ है, आपको रोल ऑफ कोऑपरेटिव नहीं पढ़ना, लेकिन नया कुछ भी नहीं जुड़ा। तो 12वीं तक सिलेबस वो का वही है। 2 टॉपिक आपको कम जरूर नजर आ रहे हैं। 2 टॉपिक कम कौन कौन से नजर आ रहे हैं, रादर 3 टॉपिक आपको कम नजर आएंगे। गरीबी का टॉपिक भी अब नजर नहीं आ रहा। तो 3 टॉपिक कम हुए, बड़ा कुछ भी नहीं है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, गरीबी नहीं है, और इसके साथ साथ एक टॉपिक मैंने बताया कोऑपरेटिव नहीं है। अब हम आ जाते हैं ग्रेजुएशन के सिलेबस में। अगर हम लोग ग्रेजुएशन के सिलेबस में कंपेयर करके चलें तो देखिए ग्रेजुएशन का सिलेबस पढ़ते हैं। ग्रेजुएशन के सिलेबस में पहले होता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, मतलब वित्तीय विवरण, उनका विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह या कैश फ्लो स्टेटमेंट, लागत लेखांकन के बारे में, लागत के तत्व के बारे में, अंकेक्षण के बारे में, भारत का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण का कानून, मैनेजमेंट का कानून, मैनेजमेंट के संबंध में सिद्धांत, मानव संसाधन के संबंध में सिद्धांत। ये नया सिलेबस है। ये सब चीज़ें पहले थी, इसमें से कोई एक सिंगल चीज़ ऐसी नहीं है जो पहले सिलेबस में ना हो। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए सभी चीज़ें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस, कैश फ्लो, कॉस्ट अकाउंटिंग, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ऑडिटिंग, ये सब कुछ था। लेकिन पहले हमारे सिलेबस में 2 चीज़ें लिखी हुई थी। कौन कौन सी, ये देखिए, ये कंज्यूमर एक्ट वगैरह सब पहले था। लेकिन हमारे सिलेबस में पहले लिखा हुआ था ऑडिट ऑफ कंपनी, अपॉइंटमेंट राइट, ड्यूटी, लायबिलिटी। ये लाइन सिलेबस से काट दी गई है, नए वाले में ये नहीं है। तो अंकेशक कंपनी का अंकेक्षण कैसे करते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सब हट गया। इसका मतलब एक काम हमारा और कम हो गया। पहले यहाँ पे लिखा हुआ था कंपनी सेक्रेटरी, अब वो कंपनी सेक्रेटरी भी हमारे सिलेबस से हट गया, तो 2 चैप्टर कम हुए हैं। तो यहाँ भी ग्रेजुएशन वाले में भी देखें तो 2 चैप्टर हमें कम नजर आएंगे। अब इसके बाद में देखिए ये मानव संसाधन वगैरह ये सब जो है ये पहले से था, सिलेबस में था, आज भी है। इसके अलावा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, उद्यमिता, या फिर भारतीय इकोनॉमी की मुख्य बातें, भारत की आर्थिक नीतियां, भारत में फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट प्रमोशन, न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय आय, इकोनॉमिक मॉडल्स, ये सब टॉपिक पहले से थे पुराने सिलेबस में। ये देखिए नए सिलेबस में भी आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा, इसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया है। तो नए सिलेबस में ये सब का सब ऐसे का ऐसे है, इसमें से कुछ एज सच कोई चेंज
नहीं किया गया। वही बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडिया का फॉरेन ट्रेड, नेशनल इनकम, सब कुछ वो का वही। अब हम देखते हैं एक बार पीजी के सिलेबस में, अब नए सिलेबस में क्या है। पीजी के सिलेबस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में कुछ सिलेबस में डाला गया। पुराने वाले में मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम नहीं लिखा हुआ था, लेकिन ये टॉपिक अदरवाइज कवर हो जाते थे। यहाँ थोड़ा सा हमें डिफरेंट पढ़ना है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या कार्यशील पूंजी प्रबंध पहले भी सिलेबस में था, आज भी है। कैपिटल बजटिंग ये पहले भी था, आज भी है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी, ये पहले भी था, आज भी है। उपभोक्ता व्यवहार ये पहले भी था। मार्केटिंग रिसर्च पहले से था। एडवर्टाइजिंग पहले से था। ये सब कुछ पहले से था। इसके अलावा डिमांड फोरकास्टिंग, पब्लिक फाइनेंस या जिसको लोक वित्त बोलते हैं वो, भारत में बैंकिंग, भारत में राजकोषीय नीति और मैनेजमेंट में ट्रेंड्स, ये सब कुछ पहले से था सिलेबस में। नए में नजर आ रहा है। एक बार पुराने सिलेबस को रिव्यू करते हैं। देखिए, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पहले से है, उपभोक्ता व्यवहार पहले से है, मार्केटिंग रिसर्च पहले से है, ये जो एडवर्टाइजिंग है ये पहले से है, मीडिया मैनेजमेंट पहले था, अभी मीडिया मैनेजमेंट का टॉपिक सिलेबस में नहीं है। पब्लिक फाइनेंस, इंडियन बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, सब कुछ है। फाइनेंस कमीशन पहले सिलेबस में था, अब नहीं है। तो फाइनेंस कमीशन और मीडिया मैनेजमेंट ये दो चीज़ें हमारे सिलेबस से और कम हो गई। तो प्रैक्टिकली 0.000% आपके सिलेबस में कुछ भी नया जुड़ा है। सिलेबस में कुछ ऐड ऑन नहीं हुआ, बल्कि 3-4 टॉपिक हटे हैं। इसलिए कहीं भी चिंता करने की बात नहीं है। आपको पहले की तुलना में कम तैयारी करनी है। समय आपके पास एडिक्वेट है, 4-4.5 महीने अभी भी हाथ में है। इस परीक्षा की तैयारी के लिए, ये जो सिलेबस है, इस परीक्षा की तैयारी के लिए हार्डली 2-2.5 महीने चाहिए होते हैं। अगर आप लगन से पढ़ें तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही गाइडेंस के साथ में सही तौर तरीके से अपनी तैयारी आज से शुरू करेंगे, और अब नया सिलेबस आने से आप ढंग से तैयारी कर सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं अपनी कि कैसे प्लानिंग करेंगे आप। इस संबंध में अगर हमारे पास कोई भी और यूज़फुल जानकारी आपके लिए होगी तो हम जल्द ही आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारियों को एक अच्छे स्तर से करें, अच्छे स्तर पे ले जाएं और अपना परिणाम को सुनिश्चित करें। थैंक्स अ लॉट।